अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रमज़ान स्पेशल चना चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये चना चाट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कटोरी में कुछ मसाले ऐड करेंगे। हम ऐड कर देंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ही ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। इसमें बस इतने ही स्पाइसेस जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसका मिक्सचर तैयार करने का रीज़न मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब इस मिक्सचर को हम साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट काम करते हैं। पैन में ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें 2 टेबल स्पून ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन्हें हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। मैंने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे मसालों वाला मिक्सचर। इसे हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। हमने इसमें पानी इसलिए ऐड किया था ताकि जब हम इसे कुक करें तो मसाला जले नहीं। आप देख सकते हैं मैंने मसाले को अच्छी तरह से कुक कर लिया है। जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। इसी स्टेज पे इसमें हम ऐड कर देंगे आधा किलो बॉईल किए हुए सफ़ेद चने। चनों को मैंने रात भर के लिए भिगो लिया था। फिर सुबह इनमें नमक ऐड करके इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। अब इन्हें हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने चनों को अच्छी तरह से कुक कर लिया है। इसी स्टेज पे इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप इमली का पल्प। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम तब तक कुक करेंगे ताकि ये जो पानी है ये ड्राई हो जाए। मैंने इसे अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब इसे हम 3 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि मसालों का जितना भी फ्लेवर है वो चनों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मसालों का जो फ्लेवर है वो चनों में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। जो पानी है ये भी ड्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। जो चने हैं इनको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चनों को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून नींबू का जूस। तकरीबन ये 1 नींबू का जूस था। इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला। चाट मसाले से जो चाट का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है। 1 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च। 1 आलू को मैंने बॉईल कर लिया था, फिर छील के इसे मैंने कट कर लिया था। इसमें ऐड कर देंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 चॉप किया हुआ प्याज। साथ ही ऐड कर देंगे खीरा, आधा मैंने ऐड किया है। इसमें हम ऐड कर देंगे ताज़ा हरा धनिया और पुदीना। इनसे चाट का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर चाट में चनों को फ्राई करके ऐड किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर आता है। अगर हम चाट में डायरेक्ट कच्चे मसाले ऐड कर दें तो फिर फ्लेवर नहीं आता उतना ज़्यादा मज़ेदार। मैंने मज़ेदार सी चाट बना ली है। अब इसे हम सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिलीशियस बनी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल चना चाट बनकर रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।